हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज हो चुका है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि BFUHS की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। परमानेंट स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा दे दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपके होने जा रहे हैं 13 मार्च, यानी कि 13 मार्च से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी होने वाली है। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 13 मार्च से लेकर और 2 अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 672 यानी कि 672 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.bfuhs.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आगे आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी एज लिमिट रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी कितनी रहेगी, तो यहाँ पर ऑल कैटेगरीज एक्सपेक्ट द एस, यानी कि SC कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 2360 यानी कि 2360 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको रहेगी 1180 यानी कि 1180 आपको SC कैटेगरीज के लिए। बाकी आपके जितने भी कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए 2360 आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रोवाइड आपको करवानी है। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फीस है, इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रिफंड नहीं होगी। ठीक है, ऑफिशियल जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स यानी कि जो पोस्ट का नाम है वो आपको दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूंगा और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा कैंडिडेट एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस, यानी कि सबसे पहली चीज़ कि आपकी 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद में डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM आपके पास होनी चाहिए, या फिर इससे इक्विवेलेंट आपकी अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी क्या कर सकते हैं, स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करूँ तो जो GNM कैंडिडेट है, जिन्होंने GNM कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप सभी साथियों के लिए देख लीजिएगा कंप्लीटली आपकी एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज कर दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, इस भर्ती के अंदर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको दे दी गई है। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 37 ईयर यानी कि 37 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। 18 से 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ SC और BC कैटेगरीज के लिए उनको आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ओबीसी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस आपको दे दी गई हैं कि बीएफयूएचएस की इस वैकेंसीज के लिए क्या आपकी टर्म एंड कंडीशंस आपकी रहने वाली है वो आपको समझा दी गई है। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए, इसके अंदर देख लीजिएगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन्स ऑफ नेपाल या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएफयूएचएस की इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। सिलेक्शन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका इंटर मेरिट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड मार्क ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट्स, यानी कि आपका यहाँ पर जो मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल अपडेट आपकी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं बात करूं तो अगर किसी कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशंस चाहिए या फिर अगर किसी कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशंस की आवश्यकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप्स आपको नीचे लिंक आपको दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो बिल्कुल से जल्दी जाके सभी साथी क्या कर लें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको कंप्लीटली अपडेट मिलती रहती है, कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या होती है, मिलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं इसके अंदर आपको 625 यानी कि 672 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको दे दी गई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट का यहाँ पर देख लीजिएगा डिवाइडेशन आपको कर दिया गया है, जिसके अंदर आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट रहेंगी जनरल कैटेगरीज के अंदर। तो इसके अंदर देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी के लिए आपको 187 रहेंगी, जनरल कैटेगरीज वुमेन के लिए 74 रहेंगी, एससी कैटेगरीज अलग अलग दे दी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करवा दी गई है। ये आपको फोटो मैं बिल्कुल से डाल दूंगा ग्रुप्स के अंदर, अगर किसी साथी को चाहिए तो बिल्कुल से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन लास्ट डेट आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर 2 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि 2 अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे और सिर्फ आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर देख लीजिएगा www.bfuhs.ac.in, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दे दिए गए हैं, अगर किसी कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल से कर सकते हैं। बीएफयूएचएस जो आपकी बाबा फरीद जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर आपकी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ के आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको दिए गए हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है इस वैकेंसीज़ को लेकर, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि टाइमली इन्फॉर्मेशन दे सकूं, टाइमली आपको जो अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पर शेयर कर सकूं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन साथियों ने पहली बार यहाँ पर विजिट किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।